किसी के जहन में कोई सवाल हो ये हजरत जो इमरान थे ये नबी थे। इनका सवाल यह है कि हजरत इमरान जो बीबी मरियम के वालिद थे वो क्या नबी थे? नहीं, नबी नहीं थे। उनका कोई जिक्र ना हदीसों में है, ना कुरान में है, नबी होने का। ये जो शब महराज को आपने अभी ये कहा कि जो काफिर होते हैं वो दुश्मन हैं, तो जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और इस तरह के हिंदू हजरात होते हैं कि वो दुश्मनी तो नहीं करते, तो उनके साथ क्या मामला होता है? इनका सवाल यह है कि जॉब करते हैं जो काफिर लोग होते हैं, जो इनके साथ ये जॉब करते हैं, उनसे इनका मामला ऐसा है कि वो दुश्मनी नहीं रखते, तो उनके साथ क्या मामला हो? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने कर लिया, इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी। देखिए मेरे भाइयों कि काफिर जो है, कुरान ने नाशुक्रे को भी कहा है, काफिर इनकार करने वाले को भी कहा है, काफिर उसे भी कहा है जिसके पास अमानत हो और वो उसे छुपा ले, और काफिर लफ्ज़ मुसलमानों के लिए भी आया है कुरान में। मैं बहुत रसूख के साथ ये बात कह रहा, तो इसलिए हर हिंदू भाई को काफिर कह देना या सिर्फ उन्हें ही काफिर समझ लेना, यह आपके लिए ठीक नहीं है। काफिर आपके मुआशरे में, आपके मुसलमान लोगों में भी है, उनसे भी दोस्ती को अल्लाह मना करता है जो अल्लाह के दुश्मन है। आपको पता है खुलेआम ब्याज का काम, सूदी कारोबार हो, जिना हो, सट्टे ब्याज का काम हो, हराम कमाई हो, अल्लाह के दीन को नुकसान पहुँचाना हो। देखो जब आपका किरदार गैर मुस्लिमों पे असर डालता है और वो ये समझते हैं कि इस्लाम ये है, अगर आपका अच्छा किरदार उन्हें मुतासिर करता है तो आपका बुरा किरदार भी उन्हें दूर ले जाता है इस्लाम से, तो आप अल्लाह के दुश्मन हुए। ऐसे लोगों से दोस्ती भी आपके लिए ठीक नहीं है। दावत की नीयत से आपकी गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, ऐसे अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती जायज़ है, लेकिन दावत की शक्ल में, अगर आप उन्हें दीन की दावत दे रहे हैं, उनकी इस्लाह कर रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं और वो ऐसे लोग हैं शरीफ लोग कि वो नुकसान नहीं पहुँचाते, उनके लिए सूरह मुम्तहना में अल्लाह ने ये बात कही है कि ऐसे काफिरों की दोस्ती से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता जो जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, जिन्होंने तुम्हारे साथ जो है ज्यादती नहीं की, तुम्हारे साथ मारपीट नहीं की। उसका मफहूम है आयत नंबर 7 और 8 पढ़ना आप सूरह मुम्तहना की आखिरी पारों में है इंशाअल्लाह, तो उससे आपको वजाहत हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के साथ हुस्न सलूक, दिली दोस्ती ना हो कि आप इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने लगे या उम्मत के खिलाफ साजिशें करने लगे मिल के हुकूमत के साथ, इस तरह की, उससे मना फरमाया। मतलब पसे पुष्ट जो है ना, वो क्या कहते हैं कि आप वो अपनी बैग ना समझने लगे आप कि हमारी बैग पे ये लोग हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़, वो जो मामला है वो नहीं होना चाहिए। ये जो शब महराज का वाक़या है, इसका पीरियड कितना था आप सल्लम के, मतलब आसमान पर जाने का और वहाँ से लौट कर आने का? इनका सवाल यह है शब महराज का पीरियड कितना था जो सफ़र हुआ है। देखिए जी, ये टाइमर स्पेस से निकल के मामला शुरू हुआ था। आप जब यहाँ टाइमर स्पेस से निकल जाते हैं तो आप सेकंडों में बहुत लंबा सफ़र तय कर लेते हैं। देखिए आप लाइट जो है ना, ये जो हमारे पास सूरज की लाइट आ रही है, इसकी स्पीड का आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। आप इसे, साइंस ने जो डिस्कवरी की है, इतनी तेज़ स्पीड है, करोड़ों किलोमीटर सेकंड, मतलब सेकंडों का 1000 बेहतर है। तभी तो, वरना कहाँ रखा सूरज, किस तरह रोशनी आ रही है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये टाइम एंड स्पेस से निकल के सफ़र शुरू हुआ। इसके बारे में बड़े बुजुर्ग ने ये लिखा है कि ये तवील सफ़र कलील मुद्दत में हुआ। कलील मतलब बहुत थोड़ी मुद्दत में। यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए हैं, उसके बाद अंबिया की इमामत फरमाई आके बैतुल मुक़द्दस में, उसके बाद फिर बिस्तर में जब आए तो बिस्तर गर्म था। जो कुंडी हिल रही थी जब हुजूर गए, दरवाज़ा जब खोला, वो कुंडी भी हिलती हुई मिली। इतने कम मुद्दत में इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, क्योंकि टाइम और स्पेस से निकल चुके थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अंबिया की इमामत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, वो अलग ही दुनिया थी बिल्कुल, हमारी दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो सफ़र ही इस दुनिया का नहीं था, वो सफ़र दूसरी दुनिया का था। वहाँ आपका भी यही हाल होगा, जब आप टाइम एंड स्पेस से निकल जाएंगे डेथ के बाद, तो आपको लगेगा ये तो मैं तो पता नहीं पूरी कायनात घूम लिया चंद सेकंडों में, क्योंकि वहाँ टाइम एंड स्पेस ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो सफ़र था वो इस दुनिया के टाइम से आप उसे मिला ही नहीं सकते, क्योंकि वो इसके पैरेलल था ही नहीं। वो बिल्कुल अलग सफ़र था यहाँ की दुनिया का, बिल्कुल। यहाँ टाइम एंड स्पेस के साथ बांधा हुआ है अल्लाह ने, आपको उम्रें दी हुई हैं। वो 63 साल की उम्र में भी सफ़र पूरा नहीं होता, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक यहाँ सारी 63 साल थी।
वो जितना लंबा सफ़र हदीसों की किताबों में है वो 6300 साल में भी पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, कहा जाता है कि यही सवाल है कि वक्त रुक गया था जब आप मेराज शरीफ गए। वही मैंने बताया कि टाइम एंड स्पेस नहीं था, मतलब वही है कि वो रुक गया था वो। देखो इससे बहुत सारे जो उलमाए दीन है उन्होंने, मैंने खुद ये बात पढ़ी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस कायनात का वक्त है, जब वही निकल गया तो वक्त भी रुक गया। जान है इस कायनात की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की, इस दुनिया से नबी निकले तो वो वक्त ही रुक गया, गिना ही नहीं है वो, जितनी देर बाहर रहे खत्म। अच्छा, किनारे बताया भी कुंडी हिल रही थी, लेकिन ये भी सुनने वाला था कि वो छत फाड़ के गए थे बुराक के साथ, हजरत आयशा के घर की छत फाड़ के। यार ऐसा है ना, देखो एक हुजरा होता है, उसके बाद सहन होता है, कुछ भी हो सकता है, वो पूरी इस तरह से वजाहत तो है नहीं। उस अपने हुजरे से निकले हो जिसमें सो रहे थे, उसमें कुंडी लगी हुई हो, फिर छत फटी हो सहन की, मतलब ये तो हम खुद ब खुद अपने इमेजिन कर सकते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है इस तरह का वहाँ। अच्छा जी, ये सुना जावे जी कि कोई भी नेकी सिर्फ इरादा करने पर ही नामा अमाल में लिखी जावे, जबकि बुराई तब लिखी जावे जब वो उस अमल को कर गुजरे। तो यहाँ ये जो दिल के ख्यालात या बुरे वसवसे जहन के, ये अब किस ज़मरे में आवे? बड़ा अच्छा सवाल है, और यही सहाबा इकराम का भी हाल था, उनके जहन में ये बात, यही सवाल आया था। इनका सवाल ये है कि ये सुना जाता है इस्लाम में कि बुराई जो है वो करने पे, अमल करने पे ही लिखी जाएगी, और अच्छाई जो है वो दिल में ख्याल आ जाए तब भी लिख जाए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि इस उम्मत की खुसूसियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात लिख दी है कि इस उम्मत के ख्यालात पे कोई पकड़ नहीं है, बुराई के ख्यालात पे, जब तक वो अमल ना करे। हाथ रोक के रखते हैं फरिश्ते, उन्हें तो नियतों का पता ही नहीं है हमारे। हाँ, अगर हमारे दिल में ख्याल भी आए नेकी का तो अल्लाह उसे लिख लेता है। इन्हें हमारे ख्यालात का नहीं पता फरिश्तों को, इन्हें हमारे दिल के वसवसों को नहीं पता, वो अल्लाह को पता है। तो ये बुराई लिख ही नहीं सकते हमारी ख्याल में जो आती है, वो अल्लाह तो लिख सकता है। अल्लाह रहमान और रहीम कहता है अपने आप को, और ये कह के मुझे क्या पड़ी मैं तुम्हें अज़ाब दूँ, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, तो वो लिखता नहीं बुराइयों को। उसने कहा वसवसा आया, तुमने निकाल दिया उसे, तो वो किया। लेकिन यहाँ एक वजाहत मैं कर दूँ कि ख्याल, वसवसा आना एक अलग चीज़ है, वसवसा और ख्याल लाना एक अलग चीज़ है। हुजूर ने फरमाया तमाम आज़ा का ज़िना है। अगर आप ख्याल ला रहे हैं, वसवसे ला रहे हैं दिमाग में, और आप ज़िना कर रहे हैं, पड़ोस की कोई औरत है, कोई बच्ची है, उसके साथ आप ज़हनी ज़िना कर रहे हैं, उसकी पकड़ होगी। वो ख्याल आपके अल्लाह को पता है, आपकी नीयत अल्लाह को पता है, तो वो आपके अमल में लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई ख्याल आया और निकल गया तो उस पर आपकी पकड़ नहीं है। इस उम्मत के लिए हदीस पाक है, नबी ने बात फरमाई। तो इसलिए नेकी आपके अगर जहन में भी आती है, अगर आप अमल नहीं भी कर पा रहे तो फौरन लिख लेगा अल्लाह पाक कि मेरे बंदे के दिल में ख्याल आया, और उस नेकी को फिर उसे बढ़ा चढ़ा के लिखता है। ये भी आया हदीसों में। तो इसलिए नेकी की सोच को भी ना जाने दिया करें। अगर आप अमल नहीं भी कर पा रहे, वैसे तो अमल किया करें। अब मेरे साथ 10 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बहुत स्पीड में हुआ और मुझे कोई वाकई ज़रूरतमंद नज़र आया और मैं निकलता चला गया, बहुत आगे आगे ख्याल आया, काम भी बहुत ज़रूरी, यहाँ का टाइम मैं कभी वो नहीं करता 1 मिनट भी, यहाँ मुझे जाना, मगर फिर मैं लौट के गया। यार सदका जो है बलाओं को टालता है, इससे अगले चौराहे पे मेरे चोट लग जा, इससे बेहतर है मैं इसे 10 का नोट दे दूँ, कम से कम सदका दे के आगे बढ़ूँ। तो मुझे चाहे 1 मिनट लेट हुआ, मगर मैंने उस नेकी को जाने नहीं दिया। ख्याल भी आया कि दे दूँ, लेकिन फिर शैतान ने भगा दिया कि भाई तुझे देर हो रही, लेकिन मैंने लौटा लिया अपना स्कूटर में। और ऐसा एक नहीं 50 दफ़ा हुआ होगा मेरी ज़िंदगी में। तो इसलिए आप नेकी को जाने ना दिया करें, जहन में आए तो उस पर अमल में लाएँ, तो इंशाल्लाह उससे बलाएं टले। तो गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं कि आप भी काबे को हमारी तरफ पूछते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दें? इनका सवाल यह है कि बहुत से गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि आप भी काबे को, वो जो पत्थर का घर है, हम पत्थर की मूर्ति पूछते हैं, आप काबे को पूछते हैं। तो उसका सवाल बेहतरीन ये है भाई कि साल में 2 बार तो गिलाफ बदला जाता है काबे का, और उसकी छत पे चढ़ के बदला जाए। आपने वीडियो देखी होगी, तो कोई अपने बुतों की छत पे तो चढ़ नहीं सकता अगर कोई किसी की पूजा करता हो, किसी चीज़ की, अगर उसे मोहतरम मानता हो। दूसरी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस मैं आप लोगों को कई बार सुना चुका, इशारा करके कहा, सुन ले अल्लाह के पत्थर के घर, अल्लाह को तेरी बेहुरमती मंजूर है बनिस्बत किसी एक मोमिन की हुर्मत।
یہ تک فرمایا ایک روایت میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، یہ اللہ کو منظور ہے. تو اگر عبادت کا ہماری مقام وہ ہو، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ طے کر دیا. ہم کوئی کعبے کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، اس طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ورنہ کوئی عبادت اپنی عبادت کی جگہ پہ جس کو معبود مانتا ہو اس پہ چڑھ جائے گا. حضرت بلال کو فتح مکہ پہ چڑھا دیا تھا، حالانکہ غلام تھے کالے سیاہ، اوپر چھت پہ چڑھا دیا اور وہاں جا کے پریشان کہ بھائی کعبے کی طرف منہ کر کے تو نیچے نماز پڑھتے تھے، اب اذان کس کی طرف منہ کر کے دوں؟ کعبے پہ کھڑا. پھر نبی کی طرف منہ کر کے اذان دی. کعبے کا کعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے اور ان کی عدت کا ٹائم جو ہوتا ہے 4 مہینہ 10 دن ہے، اگر وہ حملہ ہو، پریگنٹ ہو، اس کی مدت کا کیا ٹائم رہے گا؟ دیکھو جی، جو شوہر کی عدت کا جو معاملہ ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہی ہے. تو 4 مہینے 10 دن اگر پہلے ہو گئی اس کی عدت، پوری حاملہ تھی مان لو ولادت ہو گئی تو اس کی عدت وہاں ختم ہو جائے گی. اور اگر 9 مہینے ہیں ابھی تو وہاں عدت ختم ہوگی. اس معاملے میں جو ہے وہ شرعن معاملہ یہی ہے کہ عدت جو ہے وہ حمل سے فراغت کے ٹائم ہے. باقی اس کے بعد بھی 4 مہینے 10 دن تک عورت کو سوگ بنانا چاہیے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. زیادہ جو ہے سنگار نہ کرے، زیادہ لوگوں سے نہ ملے، پردہ کرے. اب ایک مطلب ایک اس کی بہترین چیز کھوئی گئی تو اس کا سوگ ضرور بنائے. ولادت کا ٹائم رہتا ہے. ابھی ایک حدیث ہے جس میں بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور ہماری امت کے 73 فرقوں کی بات ہے اور ایک جماعت کے جنت جانے کی بات ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے حضرت کہ یہ فرقہ ہوگا، یہ کوئی جماعت ہوگی، کیسے؟ بڑا اچھا سوال ہے، آج تو کمال کر رکھے. بہت اچھا سوال ہے ان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ 73 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنم میں جائیں گے. ایک فرقہ جو اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ، صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. بہت پرانی اور بہت واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. میری سوچ انہوں نے پوچھی، اس میں میری اپنی سوچ میرے علم کے حساب سے جو میں نے پڑھا ہے اب تک، میں نے بزرگوں کے خواب بھی سنے ہیں، بہت سے بزرگوں کی باتیں بھی سنی ہیں، ان کی بشارتیں بھی سنی ہیں. میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ہر گروپ میں سے لوگ چھانٹے جائیں گے، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. ان سب کو اللہ نے خواب میں اپنے رسول کی زیارت کرائی ہے، ہدایات دلوائی ہیں، تربیت کرائی ہے. تو میرے نزدیک ان تمام فرقوں میں سے لوگ چھانٹے جائیں گے اور پھر ان کا ایک گروہ بنا کے پھر اسے جنت میں بھیجا جائے گا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں سے کونے پکڑوائے تھے چادر کے اور حجر اسود کو وہاں تک پہنچایا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا کعبہ شریف میں. اسی طرح سے تمام امتوں میں سے لوگ چھانٹ کے تب اللہ جنت میں بھیجا. باقی سب جتنی بھی بھیڑ کی بھیڑ ہوگی کچھ پر سب کو دوزخ میں. مطلب یہ میری حدیث ہے، مطلب حدیث کہہ رہا ہے، یہ میری سوچ ہے. حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا مطلب زیادہ امکان اسی بات کے رکھتے ہیں. ہاں جی. سنت اور سنت موقدہ میں کیا فرق؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت میں اور سنت موقدہ میں. ان کا سوال یہ ہے سنت اور سنت موقدہ میں کیا فرق ہے. بھائی یہ سب لوگوں کی اصطلاحات بنائی ہوئی ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جن چیزوں کی تاکید کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت موقدہ ہے، اور جنہیں ایسے معمول میں کیا وہ سنت ہے. میرے نزدیک تو 2 اصطلاحات ہیں، میں کئی بار بتا چکا آپ لوگوں کو، ایک فرض اور ایک نفل. نفلوں میں جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ سنت بن گئی. اب یہ اس میں بھی سنت موقدہ اور سنت کر دی، یہ میری سمجھ میں بات ہی نہیں آتی. دیکھو سنتیں ہیں یا نفل یا فرض ہے. میں آج آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، آپ یہ بتاؤ مجھے کہ آپ سنت موقدہ کہہ کے جن سنتوں کو پڑھتے ہو وہ وہی تو ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کی ہے، تاکید کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 روزے مہینے کے رکھے اور پیر اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے رکھتے ہیں. انہیں سنت موقدہ کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ میں تو آپ لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے.
नमाज दिखावे की चीज़ नज़र आती है मुआशरे में, मस्जिदों में। इसलिए दो इस्तिलाहात हैं, फ़र्ज और नफिल। नफिलों में सुन्नतें उन्हें कहते हैं जो हुजूर ने किया। तो जितनी आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पढ़ी हुई पढ़ोगे वो बेहतर है। कहीं किसी किस्म का कोई इस तरह का मामला नहीं मिलता। एक हदीस है 12 रकात की हिफाजत, वो भी कंपलसेशन, आपके फ़र्ज़ों में कोई कमी रह जाए तो वो आप जो है उन सुन्नतों से अल्लाह पाक अल्लाह करे पूरी कर ले, लेकिन वो उसकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। तो अगर कोई फ़र्ज़ नमाज जो है वो जल्दबाजी में है, फ़र्ज़ पढ़ लेता है तो उसकी नमाज हो गई, वो बच गया अल्लाह के आगे। आपसे हिसाब सिर्फ फ़र्ज़ों का होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नफली सदक़ात किए हैं कि ज़कात वाजिबी उन्होंने दी। तो सुन्नत मौक़ा तो थी, ये भी हुआ कि आप अपना सारा माल बांट दो। सुन्नत मौक़ा हुआ नहीं हुआ, आप लोग बताओ ना मुझे। 3 रोजे महीने के, 2 रोजे हफ्ते के सुन्नत मौक़ा हुए नहीं हुए? इन्हें क्यों नहीं कहते फिर? अपनी तरफ से ऐਵੇਂ ही अपना दीन घड़ लिया लोगों को परेशान करने के लिए कि 27 रकात ईशा की पढ़ेगा और 36 रकात पढ़ेगा ज़ोहर की। अरे भाई कोई मजदूर आदमी है, मैं तो आप यकीन करो इतनी आसान नमाज अपने यहाँ आने वालों को बताता हूँ। अगर कोई मजदूर है वो कहता है कि मैं किस तरह नमाज पढ़ूँ, दोपहर को छुट्टी मिलती है 1 घंटे, मैं तो कैमरे के सामने बात कह रहा, अल्लाह को हाजिर में जाएंगे, मैं उससे कहता हूँ कि तू वज़ू कर, 2 मिनट का वज़ू, 4 मिनट के तेरे 4 फ़र्ज़ ज़ुहर के, 4 मिनट के तेरे फ़र्ज़ 4 असर के, वहीं मिला के पढ़ दे। नबी ने मदीने में मिला के नमाज पढ़ी, मैं हवाला दे दूंगा, लेकिन एक बार पढ़ी। ऐसी लोगों के लिए है वो, जो ऐसे मजबूर लोग हैं, जो ऑफिस में जिन्हें टाइम नहीं मिलता, जिन्हें मजदूरी पे टाइम नहीं मिलता, बाकी मुकर्रर वक्तों पे आप पे नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन लोग में आसान ये बातें, अब लोग मुझसे कहते हैं जी आप ऐसी बातें करो लोगों को छूट मिल जाएगी। भाई छूट देनी है हमने, उन्हें नमाज से मोहब्बत पैदा करो, वो नमाज कज़ा करने वाले ना बने। इसी मोहब्बत में नमाज पढ़ लेंगे, हमारी नमाजें हो रही। नबी ने ज़ोहर और असर मिला के पढ़ी है, ज़ोहर से लेके असर तक के टाइम में। सफ़र में तो मुस्तकिल पढ़ी, लेकिन वैसे मदीने में मुकीम होते हुए भी पढ़ी बिना किसी वजह के। इसी तरह मगरिब और ईशा मिला के पढ़ी। तो कभी आपकी कोई ऐसी मजबूरी हो, घर में शादी है, कोई हंगामा है, अम्मी बीमार हैं, अस्पताल में, वहाँ मिला के नमाजें पढ़ दो, किसी को बताना मत, बस अल्लाह को बता देना, अल्लाह मैंने पढ़ ली क्योंकि तेरे नबी ने बता दिया। एक सवाल यह है कि मेरी काम वाली बहुत बीमार है और गैर मुस्लिम है, क्या उसे ज़कात दे सकते हैं? इनका सवाल यह है कि काम वाली बीमार है और गैर मुस्लिम है, क्या उसे ज़कात दे सकते हैं? नहीं दे सकते ज़कात, क्योंकि ज़कात एक इस्लामी टैक्स है जो मुसलमानों से लिया जाएगा, मुसलमानों को दिया जाएगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है कि तुम्हारे मालों में ज़कात के अलावा भी लोगों के हक़ है। आपकी नज़र ज़कात पे जाई क्यों रही? आपका दिल तड़प क्यों नहीं गया जो आपकी खिदमत करती रही, और अब उसकी काम कर कर के आपने हड्डी घिसी के इतनी बीमार हो गई कि आप उसके लिए ज़कात ढूंढ रहे हैं? आप तो अपने ख़जाने खोल दो उसके लिए, जैसे अपने बच्चों के लिए आप अपने खिदमतगारों का इसी तरह ख्याल करो। देखो नबी ने आखिरी वक्त में जब विसाल मुबारक का आखिरी टाइम था, उसमें यही बात कही कि औरतों का और अपने ग़ुलामों का ख्याल रखना। ग़ुलामों से मुराद कनीज़े, हमारे जो आज के मुलाजिम, हमारे खिदमतगार, उन सब के लिए अगर उन पर कोई परेशानी आती है, आपको बिल्कुल अपना मामला अपना दिल खोल के अपनी औलाद की तरह उनका करना चाहिए। तो इसमें कोई ज़कात की तरफ नज़र ना जाए। गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ, इंसान तो है। तो अगर आपका दिल जो है उस पर नहीं पसीज रहा तो आप यकीन करें ईमान में कमज़ोरी है। मेरी बहन जो भी ये सवाल कर रही, वो बिल्कुल उसे अपनी बहनों की तरह, अपनी बेटियों की तरह उसका इलाज कराए। कसर नमाजें कितने सफ़र पे जाके पढ़ी जाती हैं? इनका सवाल यह, कसर नमाजें कितने सफ़र पे जाके पढ़ी जाती है? हमारे इलाके में तो भाई 40 मील की दूरी बताते हैं, लगभग 75 किलोमीटर के करीब, जिस इलाके में हम रहते हैं। वैसे नबी ने 3 मील निकल के भी कसर नमाज पढ़ी है, लगभग 9 किलोमीटर। अगर हमने अपनी वैसे ही नमाज पढ़ ली जैसे हम पढ़े, पूरा गुनाह में दाखिल तो नहीं पढ़े? कसर में मतलब सफ़र में अगर आपने सफ़र में है। नहीं, गुनाह में दाखिल नहीं हुए, मगर फजीलत नहीं मिली, नबी के हुक्म पे नहीं आप चले। जनाजे की नमाज में अगर शू पहन रखा है तो क्या उसको उतार के ही नमाज अदा करें या शू समेत पहन? इनका सवाल यह है कि जनाजे की नमाज में शू उतार के नमाज पढ़ें जनाजे की, या शू पहने पढ़ते हैं? पहले नीचे तलवा चेक करते हैं। जिस इलाके में हम रहते हैं यहाँ जानवरों को खुली छूट है कि वो
कितनी भी गंदगी सड़कों पे फैला दें, अगर आपके जूते पे गंदगी लग रही फिर तो आपको उस गंदगी को साफ करके जूते में नमाज पढ़ सकते हैं। गंदगी लग रही तो आपको ये चाहिए कि कोई अखबार बिछा लें ज़मीन पे या अपना रुमाल बिछा लें और जूता उतार के एक तरफ रख दें, रुमाल पे खड़े हो गए नमाज पढ़ लें। अगर आपका जूता बिल्कुल साफ सुथरा है, आप कार से उतरे और सड़क पे खड़े हो गए, गंदगी का कोई इम्कान ही नहीं है, बिल्कुल जूते में नमाज पढ़े, नबी ने पढ़ी है जूते में नमाज। क्या आप सल्लम अपनी कब्रगाह में जिंदा हैं जैसे कि लोग कहते हैं? इनका सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्रगाह में जिंदा है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में ये बात बताई थी कि मेरा कब्र के पास से गुजर हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की, तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तो ये बात साबित हो गई कि अम्बिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं। लेकिन वो ज़िंदगी कैसी है? देखो 63 साल के बाद हंगामा भी हुआ, जनाजे की नमाज भी पढ़ी गई, दफन भी किया गया, मुंतकिल तो हो गए इस दुनिया से। तो इंतकाल कहलाता है वो इसी से बना मुंतकिल से, तो मुंतकिल तो हो गए, अपनी कब्रों में जिंदा है। शहीदों के लिए कुरान ये बात कहता है और अम्बिया के लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपनी कब्रों में जिंदा है। मगर वो कैसी ज़िंदगी है, उन्हें कैसी रोज़ ये पहुँचती हैं, वो किस तरह से, इससे हमारा जो मामला है वो मुतशाबिहात में से है, हमसे गैब है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि अब ये जो लोगों ने अकीदा बना लिया कि वो हमारे नफ़े नुकसान में शरीक है, वो हमें नफ़ा पहुँचा सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये गलत बात है। जो एक बार यहाँ से मुंतकिल हो गया उसका इस दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म। जिस तरह से हम जिंदा हैं, हमारी रूहें भी जिंदा हैं, हमारी रूहों का ताल्लुक़ आज भी अल्लाह से है। कुरान ये कहता है कि रोज़ रात को तुम्हें वफ़ात देता है और फिर जिन रूहों को रोकना होता है उन्हें रोक लेता है, बाकी सबको उनके जिस्मों में वापस कर देता है। इसीलिए नींद को आधी मौत कहा जाता है। तो हमारा क्योंकि इस दुनिया में रहते रहते उस दुनिया से भी ताल्लुक़ है, हमारी रूहें रोज जाती हैं अल्लाह के पास, लेकिन वो कैसी दुनिया है, वहाँ क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। वो हमारी आंखें यहाँ की बंद होती, जो हमारी अंदर की आंखें खुलेंगी उससे हमें अंदाज़ा होगा। तो इसी तरह जब उनकी आंखें यहाँ की बंद हो गई तो यहाँ वो किसी नफ़े नुकसान के शरीक नहीं है। अपना अकीदा बिल्कुल दुरुस्त रखें। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, उन्हें दुरूद पहुँचाए जाते हैं, उन्हें मतलब यहाँ के हालात भी बताए जाते हैं। उस पर फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैनात कर रखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हुजूर बनफ्स नफसी यहाँ बैठे हमारी बातें सुन रहा है, कुछ इस तरह की बातें जो करना है ना वो इसके खिलाफ है, बिल्कुल ईमान है। हाँ जिंदा हैं ये साबित है। अच्छा जी, वलियों के बारे में कोई साबित नहीं होता, जैसे साबित साहब है, ख्वाजा गरीब नवाज है। इनका सवाल ये है वलियों के बारे में कोई साबित नहीं होता। बिल्कुल साबित है, अगर वो लोग वाकई वली हैं। ये तो मशहूर है ना, अभी वली कौन है तो अल्लाह को पता है, आप भी वली हो सकते हो। अभी मैंने कहीं सुना था कि कुछ साल पहले रायपुर में जो साहब दफन है हजरत रायपुरी, उनकी कब्र में पानी आ गया था, तो उन्होंने ख्वाब में आके किसी को कहा, और सालों बाद मतलब 20 साल बाद उनकी कब्र खोदी गई तो वाकई उनका जिस्म झुका था, उसे मुंतकिल किया गया। ऐसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ख्वाब में आके बताया था कि कुछ यहूदी जो है वो साजिश कर रहे हैं, मेरी कब्र तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाक़या बहुत मशहूर है। तो वहाँ उस टाइम का जो एक हुक्मरान थे उनमें से उन्होंने कुछ ने वहाँ फिर शीशे की दीवारें बनवा दी थी कि वहाँ कोई पहुँच ही ना सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैरों तक पहुँच गए थे नबी के, सुरंग खोद खोद के। तो बिल्कुल अगर वो कोई वली है तो अल्लाह को पता है। तो अगर आप साबिर साहब को वली समझ रहे हैं तो अपना अकीदा दुरुस्त रखो कि वो वाकई अपनी कब्र में जिंदा है। लेकिन अगर वो अल्लाह की नज़र में वली नहीं है तो कोई जिंदा नहीं है। वलियों के बारे में कुरान में अल्लाह ने कहा, मतलब कुरान ये कह रहा है कि वरतुल कुरान में तरतील है कि कुरान को ठहर के पढ़ना। लेकिन हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में तरावी में 4 शब में 3 शब में कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये कैसे? इनका सवाल ये है कि कुरान तरतील से पढ़ने का हुक्म देता है, जबकि हमारे यहाँ 3-4 दिन में तरावी हो जाती है। सब गुनाह के काम है, कुरान की बेहुरमती है। मैंने शुरू में कहा कुरान या तो आपके लिए हुज्जत होगा और या आपकी सिफारिश करेगा। तो ये कुरान आपके लिए खिलाफ खड़ा हो जाएगा इस तरह से कि इन्होंने मेरी मजाक उड़ाई। एक सवाल यह है, क्या गोद ली हुई बच्ची से निकाह हो सकता है? बड़ा अहम सवाल है। इनका सवाल यह है कि क्या गोद ली हुई बच्ची से निकाह हो सकता है।
भाई अगर आपने किसी नामहरम बच्ची को गोद लिया है तो गोद लेना ही हराम है इस्लाम में। इस्लाम में इस तरह से गोद लेना हराम है कि आप उसे अपना नाम दें। आप वजाहत के तौर पे सबको बिल्कुल ये बात बता दें कि फला की बच्ची है, मैंने इसकी किफ़ालत के लिए इसे ले लिया। तो किफ़ालत तो इस्लाम में जायज़ है, लेकिन अडॉप्ट करना नाजायज़ है। अडॉप्ट आप अगर करते हो तो या तो अपनी बीवी की तरफ का कोई लड़का और या अपनी तरफ की कोई लड़की। अब बीवी की तरफ का कोई लड़का लोगे, भतीजा उसका या भांजा जो उसके लिए महरम होगा, और अपनी तरफ की कोई लड़की लोगे, अपनी भतीजी या भांजी, वो आपके लिए महरम होगी। इन लोगों से आपकी शादी नहीं हो सकती। आपने किसी यतीम खाने से या किसी रिश्तेदार और से या पड़ोस से कोई बच्चा ले लिया गोद, तो वो इस्लाम तो उसकी इजाज़त ही नहीं देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अपना बेटा बना लिया था। उनकी शादी करा दी अपनी फूफीजाद बहन से। अल्लाह ने वो तलाक कराई या फिर नबी का रिश्ता कराया उनसे, निकाह खुद पढ़वाया आसमानों में, ये साबित करने के लिए कि इस्लाम में मुंह बोलने वालों की कोई हैसियत नहीं है। तो अगर गोद ली भी कोई नामहरम बच्ची है तो बिल्कुल उससे शादी हो जाएगी। अव्वल तो लेना ही नहीं है। अगर वो नामहरम है और आप उसे वाकई हलाल करना चाहते हो तो उसे बिल्कुल आप अपने निकाह में ले लो। पिछले हफ्ते निकाह मिस्यार का जिक्र आया था, ये क्या है? हाँ, इनका सवाल ये है, पिछले हफ्ते निकाह मिस्यार पूछ रहे थे एक साहब, जाकिर भाई। हाँ जाकिर भाई, वो आज गायब है। तो निकाह मिस्यार जो है ये आजकल सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा चलन है इसका। इसमें इन लोगों ने ये कर लिया कि अपनी बीवियों के बिना किसी इलाके में चले जाते हैं, वहाँ 3-4 महीने रहते हैं और किसी औरत से शादी करी, निकाह, उसे तलाक का हक दे दिया। एक तो ये सिलसिला है, उसे जायज़ कहते हैं। दूसरे, औरतें जो अमीर औरतें हैं, जो इस तरह की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती कि अपने शौहरों के घर में रहें, उनके बच्चे पैदा करें, उनकी खिदमत करें, रात दिन उनके लिए खाने बनाएं, बिजनेस वीमेन हैं या जो भी इस तरह की औरतें हैं कि जिन बहुत पैसे वाली हैं, तो वो ऐसे मर्दों की शादी कर लेती हैं। उनसे मामला तय कर लेती हैं कि भाई हम तुमसे निकाह कर रहे हैं, तुम हफ्ते में 3 दिन हमारे पास आ जाया करो और जो हमारे अज़वाजी ताल्लुक़ है वो कायम कर लिया करो, उसके बदले में हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तुम्हारी औलाद की। मेरे नज़दीक तो ये दोनों ही गुनाह हराम है। ये मुता की दूसरी शक्ल है। इसलिए जो लोग इसे जायज़ कहते हैं उनके पास क्या जवाब है मुझे नहीं पता, मगर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे तो ये नाजायज़ लगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें निकाह में इस तरह की शर्तें नहीं होती। क्योंकि निकाह तो एक ख़ानदान को बढ़ाने वाली चीज़ है और इफ़्फ़त की हिफाजत करने वाली चीज़ है। अगर आपकी प्लानिंग के साथ आपने निकाह किया, शर्तों के साथ कि इस तरह मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी या 3 दिन तुम मेरे पास जाया करो, ये तो अपने नफ्स को खुश करने वाली बात है। वो जो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ानदानी ज़िंदगी दी है वो उसमें नहीं आती। एक सवाल है, कोई औरत खुला ले ले तो फिर क्या अपने मर्द से निकाह कर सकती है? इनका सवाल ये है, कोई औरत खुला ले और उसके बाद वो उससे अलग हो जाए, उसकी इद्दत भी कर ले 1 महीना, क्या उसके बाद फिर दोनों में दिल में ये बात आए कि हमें साथ ही रहना चाहिए, तो क्या दोबारा निकाह हो सकता है? बिल्कुल नए मेहर के साथ नया निकाह होगा और वो साथ रह सकते हैं। आपने अभी गोद लिए हुए बच्चे के बारे में बताया है कि उन्हें अपना नाम नहीं दे सकते और सही नहीं है, लेकिन आज के हालात में बच्चे बहुत से यतीम भी हो जाते हैं या दंगों में मारे गए जिनके माँ बाप का नहीं पता है, और ये कानूनी तौर से जैसा आता है ये आधार कार्ड का ये उसमें चल रहा है, तो उनके लिए फिर क्या होगा? फिर एनआरसी का और ये मसले भी आगे आएंगे, उनको नाम कैसे? बहुत अच्छा सवाल है इनका सवाल ये है कि आज के हालात में हम अडॉप्ट लिए हुए बच्चों को किस तरह से नाम दें, क्या करें। भाई बुखारी की पहली हदीस याद रखो, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है। उन बच्चों की फलाह आपके ज़िम्मे है, उन बच्चों की भलाई चाहना, उन बच्चों का मुस्तकबिल, बिल्कुल आप कागज़ों में अपना नाम लिखवाओ, लेकिन तमाम रिश्तेदार, तमाम मुआशरे में ये बात पता होनी चाहिए कि इनका एडॉप्ट लिया हुआ बच्चा है, जिसके माँ बाप का भी नहीं पता, इन्होंने यतीमों की किफ़ालत के नाम पे इसे अपने घर में रखा हुआ है। तो बिल्कुल अगर वजाहत के साथ आपने सबको बता दिया, और बालिग होने के बाद उस बच्चे को भी पता होना चाहिए कि मैं इनकी औलाद नहीं हूँ, क्योंकि उसका आपकी विरासत में भी कोई हिस्सा नहीं है। आपने गवर्नमेंट
से फ़ायदे लेने के लिए या उन बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए, उनके स्कूल के एडमिशन के लिए अगर उन्हें अपना नाम दे भी दिया तो वजाहत के साथ तमाम रिश्तेदारों को ये बात बतानी ज़रूरी है, क्योंकि देखो नबी ने क्या फरमाया, नबी ने फरमाया कि जिसने नसब अपना बदला वो हम में से नहीं है, मतलब इस्लाम से ही फारिग है, तो अपने बाप का नाम नहीं बदल सकता। तो उस बच्चे को भी वजाहत के साथ ये बताते कि बेटे हम तुम्हारे बाप नहीं हैं, हमने तुम्हें फला यतीम खाने से लिया था, या फला जंग में यतीम हो गए थे बच्चे, वहां से हम 18 बच्चे ले आए थे। तो आपकी नियत अल्लाह को पता है। तो यहाँ डॉटर ऑफ या सन ऑफ लगेगा या केयर ऑफ में आएगा उसका नाम? नहीं, वहाँ कागजों में तो डॉटर ऑफ सन ऑफ, क्योंकि सारी जितनी भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की उनका फ़ायदा आपको उठाना है। और ये जो बात कर रहे हैं आगे CA है, NCR, उसमें सब में जो है, वरना आप कहाँ से जवाब देते फिर? तो उससे बेहतर ये है कि आप इसमें लिख दो, लेकिन ये झूठ नहीं इसलिए नहीं होगा कि आप माशरे को बता चुके, अपने रिश्तेदारों को बता चुके कि ही इज़ नॉट माई सन। शादी से पहले की जो रस्म होता है मेहंदी वगैरह, उसमें जाना या वहाँ से खाना वगैरह, वैसे खाना कैसा है? इनका सवाल यह है कि आजकल जो शादी से पहले रस्में होती हैं, मेहंदी है, माइयो है, बुटना है और ये मंडा वगैरह है, इनमें जाना कैसा है और इनमें अगर ना जाए वहाँ से खाना है तो खाना कैसा है? भाई देखो, ये सब रस्में तो बात की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ आपको वलीमे का हुक्म दिया निकाह के बाद, लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ की रस्में हैं, वहाँ के माशरे में आपको रहना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बगावत कर लो माशरे से। इसलिए जो लोकल रस्में हैं उनमें अगर औरत मर्द का खुलत मुलत नहीं है और हल्की फुल्की ये खुशी है या रिवायतें इस तरह की हैं आपके इलाके में, मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं, इससे आपस में मिलना जुलना भी होता है और कदूरतें भी दूर होती हैं। क्योंकि नबी ने जो हमें 5-6 हकूक़ बताए मोमिन के मोमिन पे, उसमें एक ये भी है कि कोई तुम्हारी दावत करे तो उसे कबूल करो। रहा बात खाने की, तो उनमें अगर आप बिदत मानते भी हो, नहीं भी जाते हैं, वहाँ से खाना आता है, तो वो कोई किसी बुत के आगे का खाना थोड़ी है, साफ सुथरा खाना है। अगर आप वाकई इतने सख्त हो इन मामलों में कि आप उन रस्मों में नहीं जाना चाहते और वो रिश्तेदार आपका खाना भेज देते हैं, तो बिल्कुल उसे बेफिक्री से खाएं। वो मोमिनों के यहाँ जाया हुआ खाना है, उन्होंने किस तरह रस्म में बनवाया उससे आपको कोई मतलब नहीं, उस पर अल्लाह का नाम पड़ा हुआ होता है और उसमें किसी बुत का नाम नहीं होता। बुत के नाम पे दिए गए खानों को मना किया कुरान में, ना कि मोमिनों के बनाए हुए खाने। जैसे ही कुंडे करते हैं लोग, उसमें खाना बिल्कुल कुंडा अगर करते हैं और उसमें सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम पढ़ते हैं, कोई हरज नहीं। किसी पीर साहब का नाम अगर वो पढ़ते हैं उसमें कि मैंने साबिर पिया के नाम की दे, अगर ये मैंने बरेलवी हजरात के नाम की, वो गुनाह है, बिदत है। खाने का तो फातिहा पढ़नी जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं जायज़ है यार, अल्लाह का नाम है, पढ़ के मुझे खिला दिया करो, कल को बनवा देना मेरे लिए। हाँ तो हम भी यार, बरेलवी कुछ नहीं होता, जो काम बिदत है वो बिदत है। आप अल्लाह का कलाम पढ़ो खाने पे, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप किसी पीर साहब का नाम पढ़ो और उनकी नज़र करो और वो जो उनके नाम के वो जो 40 में पढ़े जाते हैं, वो गुनाह है। पहले एक रस्म चली आ रही थी ना, खाना मौलवी साहब को दावत करने की, इसको फातिहा पढ़ दियो, अब इसे नाजायज करार दे दिया, कोई जायज़ नहीं है। किसने दे दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, फिर तो मान लेना। अगर इन मौलवियों ने दे दिया तो ना मानना। हर इलाके की अपनी अपनी रस्में हैं। अब जो आपके यहाँ माइयो मेहंदी होती है ना, बहुत से अहले हदीस हजरात इसे हराम करार दें, इसे बिदत करार दें, आप उनकी मानोगे? इसी तरह आपको बरेलियों की बहुत सारी बातें लगती हैं कि बिदत है और इन्हें हराम करार दे दो। हराम हलाल करना अल्लाह और उसके रसूल का काम है, हमारा काम नहीं है। अगर वो वाकई हमारे सामने इस तरह की कोई बात कर रहा है, किसी बुत के आगे खाने को रख रहे हैं या किसी मज़ार के आगे खाने को रख के फिर उस पर कुछ पढ़ के फूक रहे हैं, तो वो आपके लिए वाकई हराम हो जाएगा, क्योंकि आपको अल्लाह के नाम का खाना पढ़ना हो। एक सवाल यह है कि आप बिना दाढ़ी वाला तकबीर पढ़ सकते हैं? इनका सवाल यह है, बिना दाढ़ी वाला तकबीर पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है भाई। तकबीर एक जमात का ऐलान है कि जमात खड़ी हो गई, जो लोग वजू कर रहे हैं, मस्जिद में इधर उधर हैं, कहीं कुरान पढ़ रहे हैं, वो इकट्ठे हो जाए जमात के लिए। इसका दाढ़ी से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक ऐलान है सिर्फ। कितना टाइम हो गया? 9:30 हैं? ये तो यहाँ की बात है, लेकिन मसाजिद में नहीं, कोई अगर गाड़ी वाला है और गाड़ी नहीं है रोक देते हैं, रोक दिया जाए। नहीं तो देखो, मैं तो दीन बता रहा आपको, यहाँ की मस्जिदों का क्या हाल है, यहाँ तो बहुत बहुत बुरा हाल है। एहतियात बरतें जो देखो यहाँ तो अल्लाह, यहाँ जो दीन है ना वो खुद साख्ता दीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन तो बड़ा आसान था।
इन्होंने तो बड़ी सख्तियाँ कर दी। हो गया जी, आज कोई सवाल है किसी का? और जैसे आप अभी बता रहे थे मज़ारों में जो ये लंगर बढ़ता है और उसे लगभग सभी हज़रात खा भी लेते हैं, तो वो भाई अगर आपने देख लिया कि उस पर किसी बुत का या किसी मज़ार वाले का नाम पढ़ के फूका जा रहा है, वो तो फिर आपके लिए हराम हो गया। और अगर उस पर अल्लाह का नाम पढ़ा, उन्होंने फातिहा पढ़ी, कोई हरज नहीं है खाने में। अच्छा है कि वो जो निकाह के बाद जो वलीमा होता है ये कितने टाइम बाद तक हो सकता है? इनका सवाल ये है, निकाह के बाद वलीमा जो होता है वो कितने टाइम, खुशी का खाना है, आप अगले दिन कर दो, तीसरे दिन कर दो। बहुत तो यहाँ रुख्सती नहीं होती, बहुत तो यहाँ निकाह कर देते हैं, हाँ तब भी होना चाहिए। नहीं, देखो वलीमे का खाना जो होता है ना, उसकी वजाहत में कर दूं, वो एक मियाँ बीवी के मिलाप की खुशी होती है, तो उसके बाद होना चाहिए खाना। लेकिन अगर डिक्लेयर कर दिया उन दिनों में बच्ची को हैज आ रहा, तो आप वो खाना कर दो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ वलीमा कबूल हो जाएगा। लेकिन असल में तो बात यह उन दोनों के मिलाप की बात हो गया जी। इंशाअल्लाह बाकी अगले हफ्ते अल्लाह ने चाहा तो वमा अलैना इल्लल बलाग, सब साथी साथ खाना खाएंगे इंशाअल्लाह। चलो।